जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। देखो, एग्जाम कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता हूं आप किसी पर्सनल एग्जाम्स के लिए हमेशा ये तैयार रहिए कि कोई भी एग्जाम हो, पहले मुझे इस एग्जाम्स को क्रैक करना है। क्रैक करने के साथ साथ ये सोचना है कि कहीं ना कहीं सेटल होना है। ठीक है, अब बहुत से लोगों का ऐसा होगा कि मुझे सिर्फ यही नौकरी चाहिए, तो ऐसे ख्वाब मत रखिए। ये रखिए ख्वाब, हाँ ये नौकरी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे सेटल हो जाना है, फिर मैं इस नौकरी के लिए लड़ूंगा। पहले जो मिल रही है उससे गेन करता हूँ। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को शुरू करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी, और जानकारी के साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिए। ठीक है, जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था पस परिचय का, उसका रिजल्ट का बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं मानता हूँ। और बहुत से लोगों कैंडिडेट्स का कमेंट इस प्रकार आ रहे थे कि फाइनली मुझे वीडियो बनाना पड़ा, और आप लोगों के समझ में जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो चीजें मैं बताऊंगा लगभग और लगभग सबसे अलग होंगी और भिन्न होंगी, और साथ ही साथ आप लोगों की सही बताऊंगा, किसी प्रकार का गलत अफवाह नहीं उड़ाता हूँ, तभी आप लोग जुड़ते हैं। नहीं तो बहुत से वीडियोस हैं, आप लोग उनको देखते होंगे फिर उसके बाद ही आते होंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे की चर्चाएं करते हैं। आप लोगों को पता है कि पस परिचय रिजल्ट जो है 2025 में आने वाला है। आने वाले का इस मतलब 2024 में इसका एग्जाम हुआ था। एग्जाम कब हुआ था आपको पता है? 1/12/2024, 2/12/2024 और 3/12/2024। ठीक है, एक दिन में इनके 3 शिफ्ट लगते थे एक दिन में। ठीक है, तो टोटल 6 चरणों में एग्जाम हुआ है। 6 चरणों की बात करें तो 6 चरण में एग्जाम हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट और फिफ्थ शिफ्ट और सिक्स शिफ्ट। ठीक है, उस हिसाब से भी मैं बताऊंगा, और मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ बताने वाला हूं। तो वीडियो 8 से 9 मिनट की हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी होगी। ठीक है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पद 5,934 हैं। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि रिजल्ट 2 गुना कैंडिडेट्स का आएगा, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिजल्ट आपको कितना आएगा। 2 चौके 8, 1 मिनट, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 9 18 का हासिल 1, 2 पंजे 10, 11,868 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा। इन कैंडिडेट्स में आप भी होंगे, अगर आप लोगों ने सही दिशा में सही मेहनत और सही समय के साथ मेहनत की होगी तो आपका भी में नाम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 गुना बचेंगे, फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही बचेंगे। आप लोगों को समझ छोटे चीज की बात। अगर मैं आप लोगों से इजी टू मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं, जो कि मैं सब हमेशा बताता हूं आप लोगों को, तो फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी थी वो सभी दिनों इजी थी। ठीक है, सभी दिनों का मेरा तात्पर्य क्या है, 1, 2 और 3 तारीख को इजी थी। लेकिन सेकंड शिफ्ट इजी भी थी 1 और 2 को, लेकिन 3 तारीख को मैंने देखा कि वहां पे मॉडरेट शिफ्टें मुझे मिल रही थी। क्योंकि मैंने अब हमेशा हर वीडियो में मैं बताता हूँ इजी और मॉडरेट का मैं इसी हिसाब से अंदाजा लगाता हूँ कि किसी चीज में ऐसा पूछा जाता है कि देश कब आजाद हुआ, और किसी चीज में ये पूछा जाता है देश को आजाद कराने में कौन कौन सी तिथियां महत्वपूर्ण है। तो डीपली और मॉडरेट में इसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि जो क्वेश्चंस थे 3 तारीख के वो मॉडरेट थे। ठीक है, उसके बाद बात करता हूँ थर्ड शिफ्ट की। तो थर्ड शिफ्ट हमेशा हार्ड थी, तीनों दिन की मैंने देखा है। उसके बाद फोर्थ की बात करूं तो इजी थी, इजी के बाद फिफ्थ की बात करूं तो मॉडरेट थी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। सिक्स शिफ्ट इजी थी। तो कुल मिलाकर हमें इजी 1, 2, 3, 4 शिफ्ट मुझे इजी मिली, और 2 ही शिफ्ट मॉडरेट और हार्ड की दिखी है। तो इस हिसाब से कह सकता हूँ कि एग्जाम लेवल आसान था। ठीक है, आसान का मतलब ये नहीं कह सकता हूँ कि एकदम हलवा था, क्योंकि अगर हलवा भी होगा तभी 5,934 ही सिलेक्टेड होंगे, और चाहे जितना आसान हो सिलेक्शन उतना ही होना है। ठीक है, अब ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। आवेदन आप लोगों को पता है कि 17 लाख आवेदन हुए थे, इससे मतलब नहीं है आप लोगों को। ये तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को फाउंडेशन तो पता चले कि मैं किस एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, वरना मैं आऊँ तुरंत कट ऑफ बताऊँ चला जाऊँ, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता, और फिर आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, मुझे पता है। ठीक है, और आवेदन 17 लाख हुए थे, और अपीयर मतलब कि जो एग्जाम्स दिए थे वो केवल और केवल 10 लाख कैंडिडेट्स दिए थे। 10 लाख में से 11,000 का ही कैंडिडेट्स का रिजल्ट आना है, मतलब फर्स्ट से का। उसके बाद ये आगे की चीजें होंगी। निगेटिव मार्किंग आपको पता है 1/3 का निगेटिव मार्किंग था। मेल फीमेल की मैं कट ऑफ लेकर आया हूँ, तो मेल फीमेल की कट ऑफ भी बताऊंगा, और जाते जाते एक चीज और बता कर जाऊंगा। ठीक है, चीजों को ध्यान से देखेंगे तो चीजें समझ में आती हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कहीं से भी सीख जाते हैं, अन्यथा फिर आप लोग ढूंढते रहते हैं एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और ढूंढते ढूंढते आपको पता नहीं चलता कब तक 2 से 3 साल बीत गए हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में कट ऑफ लिस्ट लेकर आता हूँ।
खुद से बनाया हूँ तो चीज़ें याद नहीं रहती, आपको भी पता है। कट ऑफ वगैरह अगर एग्जैक्ट ना बताओ तो कमेंट में भरमार लग जाती है। अभी मुझसे आज से 3 महीने 2 महीने 3 महीने पहले एक वीडियो बनी थी जो शुरुआत ही में था, थोड़ा हड़बड़ा भी रहा था, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें गलत बोली थी, मैंने एक्सेप्ट भी की, पर जो भी वीडियोस देख रहे थे वो लगातार कमेंट किए जा रहे थे, मजबूरी में उसे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। लेकिन वो वीडियो बहुत फेमस थी, लगभग 10 से 12 के व्यूज थे उस पर। व्यूज इसलिए आ रहे थे क्योंकि आप लोगों के मेरे गलत बोलने की वजह से नॉलेज जो था थोड़ा सा कम था, लेकिन अब इतना है कि आप लोगों को जो भी जानकारी दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ, तभी आप लोग जुड़ रहे हैं। जनरल की अगर मैं बात करूँ तो जनरल का जो आप लोगों का है वो जाएगा मेल में 110 से 112, ठीक है। मेल की बात, फीमेल में बात करूँ जनरल का तो 102 से 104 जाएगा। उसके बाद ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का क्या है, ओबीसी का जो जनरल में जाएगा, वो ओबीसी का जो मेल में जाएगा वो 106 से 108 जाएगा। उसके बाद फीमेल की बात करूं तो फीमेल 95 से 97 के बीच में दिखेगी। उसके बाद एससी, अभी मैं थोड़ा बात करूंगा इसके ऊपर, पहले देख लीजिए। अगर मैं बात करूं एससी की तो एससी जो आप लोगों को दिखाएगा वो 96 से 98 दिखेगा मेल में। उसके बाद फीमेल की बात करूं तो 92 से 94, ठीक है। एसटी आप लोगों का 88 से 90 दिखने वाला है। उसके बाद फीमेल की बात करूं तो 80 से 82, ठीक है। जो भी कट ऑफ मैंने बताई, चाहे वो मेल की हो वो फीमेल की हो, मैं फिर कहता हूं एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड जो मेरे पास डाटा आया था उस पर एनालिसिस करने के बाद ही बनाया हूं। और हाँ, बहुत सी चीजें होंगी और अगर रियल भी आएगा, मैं दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन एक आश्वासन दे सकता हूं कि +2 या -2 का ही अंतर आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब सेम रहने वाला, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। आने वाले आगामी परीक्षाओं की भी तैयारी करते रहिए, एक ही परीक्षा पर मत टिक जाइए, जिसका एग्जाम देकर आए उसे भूल जाइए, सिर्फ रिजल्ट का वेट करिए। ये नहीं कहता हूँ रिजल्ट का वेट करिए, अगर आपको लगता है सिलेक्शन है तो दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए उन दिनों ना। ऐसा क्या है कि सिर्फ आप एक एग्जाम को लेकर बैठ गए, सिर्फ इसी की तैयारी, तो ऐसा नहीं होगा। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आप लोग जानते हैं किसी भी एग्जाम्स की A to Z एग्जाम, मैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा लेता हूँ, चाहे एसएससी का हो, आरआरबी का हो। आरआरबी के बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आरआरबी के बाद आप लोग जैसे स्टेट लेवल पे कोई एग्जाम हो गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिक जो नॉलेज होती है वो इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक। इंग्लिश के बाद आप लोगों का मैथ हो गया, रीजनिंग के बाद आप लोगों का क्या आता है, जीके जीएस, ठीक है। जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है डेली पढ़ने वाला है और ये डेली करंट अफेयर के साथ साथ ऐड होता जाता है। अब इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, मार्केट में अगर आप बुक लेने जाते होंगे तो 2500 के आसपास इसकी अच्छी लेखा की बुक्स मिलती हैं, जो कि इतना पैसा स्टूडेंट्स के पास नहीं होता। अगर मैं कहूँ आप लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी बुक्स की पीडीएफ, जो कि ई बुक्स में कह सकता हूँ उन्हें, खुद की बनाई हुई, खुद की स्कैन की हुई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सिर्फ कुछ ही दिन हैं बचे हैं, जितना मैंने कहा था उतना आप लोग पहुंचा रहे हैं मुझे, और पहुंचाइए, रिक्वेस्ट है। जिस दिन आप लोग मेरे हिसाब से मुझे पहुंचा देंगे, मैं आप लोगों के लिए फ्री में दे दूंगा। वैसे मैंने 50 से 60 लोगों को दे भी दी है, जब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं भाई अभी जरूरत है बुक्स दे दीजिए, तो मैं दे देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी प्रकार का सौदा वहां तक नहीं पहुंचाऊंगा तभी दूंगा, मैं देता हूँ। और मैंने लगभग इंग्लिश की 30 से 40 बुक्स प्रोवाइड कराई हैं लोगों को। बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो थैंक यू भी बोलते हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर चाहिए तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।